हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाला है केरला में एमबीबीएस के लिए हमारे पास कितने मार्क्स चाहिए होंगे 2026 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपका बजट रहता है पूरी एमबीबीएस का, पर ईयर का कितना यहाँ पर पूरा खर्चा आता है, ठीक है। सारी फीस स्ट्रक्चर आपको डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना सेफ स्कोर रहेगा एमबीबीएस के लिए हमारे पास केरला में, पूरा बजट का पूरा ब्रेकडाउन आपको बताएंगे। ट्यूशन फी कितनी रहती है, हॉस्टल फी कितनी रहती है, बाकी अगर कोई हिडन चार्जेस है तो वो कितने हैं, ठीक है। कॉलेज वाइज आपको पूरा कट ऑफ बताएंगे, लास्ट 3 साल का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 2024, 2025 और फिर 2026 में हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है, ये आपको पूरा बताया जाएगा। सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके अगर स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो, ठीक है, जो यहाँ पर दूसरी स्टेट के स्टूडेंट आके केरला में एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस में, उनके लिए क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। स्टेट के लिए जो भी हमारे पास कैटेगरीज रहेंगी, उन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ आपको सभी कॉलेजेस का डिटेल में बताया जाएगा, चाहे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, ठीक है। और जो आपके पास दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया मेरिट से, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से मैनेजमेंट सीट के लिए, उनके लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ देखने को मिलता है और उनके लिए फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सीट मैट्रिक्स 2026 के लिए क्या रहेगा, सभी कॉलेजेस का अलग अलग से बताएंगे। स्टेट के लिए कितनी सीट्स रहेंगी और ऑल इंडिया मेरिट के लिए यहाँ पर कितनी सीट्स रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ ये भी बताया जाए आपको कि यहाँ पर काउंसलिंग जो रहेगी उसके स्टेप्स क्या हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहता है केरला के लिए, वो भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। सो अगर आपका एग्जाम टफ रहता है तो उस केस में यहाँ पर क्या कट ऑफ हो सकता है, और अगर एग्जाम इजी आता है तो तब यहाँ पर क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीजें यहाँ पर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए 2026 के लिए एक पूरी कंप्लीट गाइडेंस की वीडियो होने वाली है केरला में अगर आपको एमबीबीएस करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि केरला जो है एक ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे कम पैसों में आप इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो केरला में, ठीक है। अब वो कितना बजट रहता है वो आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस चैनल पर आपको नीट 2026 के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी, काउंसलिंग के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट अदर एग्जाम की अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको यहां बताई जाएंगी। कट ऑफ हम हर एक स्टेट के जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के कट ऑफ डिस्कस करते हैं, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस यहां पर बताते हैं, पूरी गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर केरला में क्या है कि टोटल अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो कितने यहाँ पर 36 मेडिकल कॉलेजेस आपके केरला में होने वाली हैं, जहां पर आपके पास अप्रॉक्स 5404 के आसपास आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है एमबीबीएस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे, जिसमें 1855 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो यहाँ पर 22 प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे पास सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3549 के आसपास आपको सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी। अब ये सीट्स जो होंगी कुछ ऑल इंडिया के लिए होंगी, मतलब ऑल इंडिया मेरिट के लिए होंगी, कुछ स्टेट मेरिट के लिए होंगी, ठीक है। स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी होंगी और यहाँ पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए भी होंगी, ठीक है। तो आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा दोनों का कट ऑफ अलग अलग से, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस आपको देखने को मिलती है वो कम ही होती है, 0.28 लाख के अराउंड होगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पर फी जो होती है वो मैं आपको आगे सभी कॉलेजेस का अलग अलग से पूरा बजट पूरा ब्रेकडाउन करके बताऊंगा। ट्यूशन फी कितनी है, हॉस्टल फी कितनी है, वो सारी चीजें आपको आगे बताएंगे। बट रफली एक आइडिया दे देता हूँ, 7 लाख से ऊपर का यहाँ पर आपको पर ईयर का बजट देखने को मिलता है ट्यूशन फी में। बाकी हॉस्टल फीस वगैरह वो भी आपको आगे बताई जाएंगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर 263 सीट्स ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, और स्टेट कोटा के लिए 4000 और 542 के आसपास सीट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नीट 2026 के लिए पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 2 प्लान अवेलेबल हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करो, आप दूसरी स्टेट में हो, ठीक है, अगर आप यूपी के हो, कर्नाटका के हो, ठीक है, राजस्थान में एमबीबीएस करनी है या फिर केरला में एमबीबीएस करनी है, हरियाणा में एमबीबीएस करनी है, किसी भी ओपन स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर आपको एमबीबीएस करनी है, मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है, एनआरआई कोटा में, अगर आप अपनी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग करनी है या फिर आप एनआरआई की काउंसलिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए जो प्लान अवेलेबल है हमारे पास वो 2999 रुपीज अभी इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है और साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग करनी है तो ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है, अपनी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस और ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके लिए जो प्राइस रहेगी वो 1999 रुपीज रहेगी, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। इसमें आपको कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कॉल का ऑप्शन हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने पेमेंट कर रखी हो, ठीक है। कोई एक प्लान आपने ज्वाइन किया है तो उसके बाद आपको पर्सनल कांटेक्ट किया जाएगा जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। इन प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, देखो आपकी जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है वो एक काउंसलर के अंडर रह के आप पूरा करते हो, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पूरी हेल्प की जाएगी, चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प की जाएगी, आगे जितने भी राउंड्स होते हैं उसमें फ्री एग्जिट हो गया, अपग्रेडेशन का प्रोसेस हो गया, सिक्योरिटी अमाउंट के जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे सॉल्व किए जाते हैं, पूरा आपको गाइड किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपकी रैंक मार्क्स के ऊपर, ठीक है, आपकी कैटेगरी के अंडर कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा में दूसरी स्टेट में आपको कहां कहां ऑप्शन बन सकते हैं आपके मार्क्स और रैंक पर, ठीक है। आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी मिल सकती हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, वो पूरी लिस्ट तैयार करके आपको दी
दी जाती है, ठीक है। हर एक स्टेप में आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग करो, दोनों में हेल्प की जाएगी। आपको पूरा रोड मैप तैयार करके देंगे। आपकी रैंक पर ऑल इंडिया कोटा में कहां ऑप्शंस बनते हैं, स्टेट कोटा में कहां ऑप्शन बनते हैं, वो सारे बताए जाते हैं। काउंसलिंग के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे बताए जाते हैं, सारी अलर्ट्स आपको दी जाती हैं। प्राइवेट पेड ग्रुप्स होते हैं जहां पर आपको टाइम टू टाइम सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, और आप हमारे से टच में भी रहते हो। जब आपने ज्वाइन किया होता है तो फोन कॉल का ऑप्शन भी होता है, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, कहीं भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर देखो, आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल काउंसलर भी मिल जाएगा जो आपकी हर एक स्टेप में आपको गाइड करने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको हर एक कॉलेज की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसका बॉन्ड डिटेल हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका हॉस्टल कैसा है, उसमें फी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। वहां की फी, ट्यूशन फी कितनी है, वहां का हॉस्टल फी कितना है, मेस फी कितना है, बाकी डेवलपमेंटल चार्जेस कितने हैं, हिडन फीस कहां कहां होती है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अभी इसकी प्राइसेस ये है, बाद में ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, तो आप अभी से इन प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम केरला की बात करते हैं। केरला में देखो, एमबीबीएस करने के लिए ना बहुत ही मतलब सबसे कम पैसा अगर इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करना है तो केरला एक ऐसी स्टेट है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पहले ये भी बता देता हूं कि हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जहां पर आप एमबीबीएस कर सकते हो। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग नहीं भी करते हो तो उनको बोलते हैं ओपन स्टेट। तो ओपन स्टेट क्या होता है? ओपन स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जहां पर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जाके एमबीबीएस कर सकता है, बीडीएस कर सकता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट जाके वो उसकी स्टेट की काउंसलिंग कर सकता है उसके प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो वो होती है ओपन स्टेट, ठीक है। जैसे पंजाब है तो वो ओपन स्टेट नहीं है, ठीक है। ये चीज हो गई। ऐसे ही आपको मैं बता देता हूं कि ओपन स्टेट कौन सी है। तो ओपन स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, केरला, कर्नाटका। हम केरला की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्नाटका भी ओपन स्टेट है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और राजस्थान, ये हमारी प्योर ओपन स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जाके हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं केरला की। केरला की बात करेंगे। केरला की पूरी चीजें इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। केरला के चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हूं और चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हूं, दोनों में आपका कट ऑफ क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है, सीट मैट्रिक्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सारा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जिसको भी मतलब प्राइवेट एमबीबीएस करनी है ना, तो ये वाली स्टेट्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ये वाली स्टेट्स हैं जहां पर आप प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, कोई डोमिसाइल की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा प्लान जो आप काउंसलिंग का ज्वाइन कर सकते हो 2999 रुपीज है, जिसमें आपको प्राइवेट एमबीबीएस की पूरी काउंसलिंग जर्नी में हेल्प मिल जाती है। अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में इसकी प्राइसेस इंक्रीज होकर 10,000 के आसपास चली जाती है। तो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो अभी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट एमबीबीएस का प्लान है तो अभी से ये प्लान ज्वाइन करके रख लो। 2999 रुपीज का गवर्नमेंट के लिए करना है तो 1999 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। तो केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर बहुत ही कम बजट में आप एमबीबीएस कर सकते हो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। मतलब सबसे कम अगर पैसों में अगर एमबीबीएस इंडिया में करनी है तो आपको केरला सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जितने भी होते हैं, केरला की तरफ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ को, ठीक है। फिर कर्नाटका को देखते हैं। फिर कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर फी कम होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज में। और उसके बाद कुछ स्पेशल कॉलेजेस होते हैं जैसे सीएमसी हो गया, एसटी जॉन्स हो गया, सेंट जॉन हो गया। इन कॉलेजेस में भी कम पैसों में आप एमबीबीएस कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है, ठीक है। तो लो बजट की ये वाली मैंने आपको स्टेट्स बताई है। इस वीडियो में बेसिकली हम पहले केरला की बात कर रहे हैं, ठीक है। केरला को पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपको मैंने जो प्लान बता दिया, पेड काउंसलिंग का ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट बीडीएस के लिए, प्राइवेट कोई भी कॉलेजेस के लिए ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जहां ज्वाइन कैसे करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्यूआर कोड भेज देंगे, जहां पर पेमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हो। पर्सनल कॉन्टैक्ट फोन कॉल के लिए उसके बाद आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं केरला की। तो यार केरला एक ऐसी स्टेट है, मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सबसे पहली चॉइस रहती है अगर आपको कम पैसों में एमबीबीएस करनी है इंडिया में, ठीक है। कितनी फीस स्ट्रक्चर रहता है, कितना बजट रहता है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप कॉलेजेस की लिस्ट देख लो। ये हमारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं केरला के। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, पहले आप प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट देख लो। 21 के अराउंड आपके कॉलेजेस थे 2025 में, ठीक है। अजहर मेडिकल कॉलेज जो आता है सबसे पहले देख लो, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, एस्टैब्लिश हुआ है 2014 में। उसमें जो टोटल सीट्स है वो 250 सीट्स रहेंगी। अब कुछ सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में और कुछ स्टेट कोटा में, लेकिन काउंसलिंग दोनों की दोनों जो काउंसलिंग होगी, ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हैं, दोनों की काउंसलिंग केरला की स्टेट काउंसलिंग से आपको करनी है। केरला की स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी है, पर कोई ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो या केरला से, दोनों को स्टेट कोटा की ही काउंसलिंग करनी है अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट देख सकते हो 100 सीट्स के साथ होता है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी का ये कॉलेज है। अजीजिया जो है ये भी हमारे पास मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, 100 सीट्स है। बिलीवर्स चर्च जो है यहाँ पर 100 सीट्स होती हैं। आप यहाँ पर सभी कॉलेजेस का देख सकते हो कि कितनी कितनी यहाँ पर सीट्स होती हैं, ठीक है। सभी कॉलेजेस की यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। अब मैं बात करता हूं ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें हमारे पास स्टेट कोटा की कितनी सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा की कितनी सीट्स हैं और एनआरआई कोटा की सीट्स हैं। ये मैनेजमेंट कोटा क्या है? तो ये मैनेजमेंट कोटा आप ये मान लो कि आप अगर दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हो। स्टेट कोटा वही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स का ही हक है, दूसरे कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन सीट्स में। तो मैनेजमेंट सीट जो होगी ये वाली हमारे पास आ जाएगी, जिसमें मतलब कैटेगरी का बेनिफिट नहीं होता मैनेजमेंट में, ओपन सीट्स की तरह इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नॉन केरलाइट स्टूडेंट्स आ जाते हैं, NK2 जिसमें आता है, ठीक है। अजहर मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पर 250 सीट्स मैंने आपको बताई, 125 सीट्स स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, 87 सीट्स मैनेजमेंट कोटा यानी ऑल इंडिया मेरिट के लिए, ठीक है। एनआरआई कोटा की सीट्स यहाँ पर 38 होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट जो हो गया यहाँ पर आपके पास 100 सीट्स हैं और 50 सीट्स आपके पास स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा 35 सीट्स, 15 सीट्स आपकी एनआरआई के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अजीजिया, तो इसमें हमारे पास 50 सीट्स स्टेट्स के लिए होती हैं, स्टेट कोटा के लिए, और जो ऑल इंडिया मेरिट 35 सीट्स और 15 सीट्स आपकी एनआरआई कोटा के लिए। अब यहाँ पर बाकी कॉलेजेस का पूरा ब्रेकडाउन देख सकते हो कि कितनी कितनी सीट्स आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिलती हैं, ठीक है।
उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपकी केरला के, यहाँ पे 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं सीट्स की तो 1855 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं आपके केरला में, 1855 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो जो कॉलेजेस हैं कब स्टैब्लिश्ड हुए और इनमें सीट्स कितनी हैं आपके सामने मेंशन है। सभी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम देख लो, कोट्टायम देख लो, सभी कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं आपके सामने मेंशन है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो केरला की सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्टेट कोटा के लिए कितनी है, ऑल इंडिया कोटा के लिए कितनी है। तो आप जैसे एर्नाकुलम में देख सकते हो कि 93 सीट्स आपके स्टेट कोटा के लिए हैं, ये सीट्स हैं स्टेट कोटा की, बाकी जो सीट्स बच गई हैं वो आपके ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, ठीक है। 93 सीट्स इसमें आप देख सकते हो कि स्टेट कोटा के लिए हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए 17 सीट्स इस कॉलेज में है। कोट्टायम में देख सकते हो 149 सीट्स स्टेट कोटा के लिए और 26 सीट्स जो है आपके ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, ठीक है। अब स्टेट कोटा के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो कैटेगरीज का बेनिफिट ले सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो भी बताया जाएगा, ठीक है। ओके, केरला की जो काउंसलिंग होती है वो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं और प्राइवेट कॉलेजेस, दो टाइप की काउंसलिंग वो करवाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85% सीट्स के लिए, बाकी 15% सीट्स होती हैं वो एमसीसी की काउंसलिंग में चली जाती है, ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। स्टेट कोटा की 85% सीट्स होती हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा यहाँ पर मैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखूं अगर तो स्टेट मेरिट में स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं, एसएम कोटा जो रहता है उसके लिए 50% सीट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10% सीट्स होती हैं, एससीबीसी में 30% सीट्स आती हैं, एससी एसटी में 10% सीट्स आती हैं। अब ये एससीबीसी जो होता है इसमें और आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, सब कैटेगरीज, ठीक है। जैसे इजावा जो होता है 9% सीट्स, मुस्लिम के लिए 8% सीट्स, अदर बैकवर्ड हिंदू के लिए 3% सीट्स, इन सबका कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का, इन सभी कैटेगरीज का भी। और प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है क्या होता है कि कम्युनिटी कोटा जो होता है 50% सीट्स इनमें चल जाती है, एनआरआई के लिए 15% और ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीट्स होती हैं, बाकी जो होती है अपने स्टेट कोटा में रिमेनिंग सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्राइवेट कॉलेजेस का कि किस तरह से यहाँ पर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है हमारे पास किसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है हमारे पास केरला के लिए वो क्या है। देखो यार यहाँ पर 3 टाइप की कैटेगरीज आती हैं, एक केरलाइट्स होते हैं, एक नॉन केरलाइट NK1 और NK2, ठीक है। जो हमारे पास केरलाइट हैं वो वही हैं जो केरला के ओरिजिन के हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट केरला के ओरिजिन के हैं। जो हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स होते हैं जो केरला में अलॉटेड हुए होते हैं, ठीक है, उनको भी एज अ केरलाइट्स ही कंसीडर किया जाता है। ये वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं जो केरला ओरिजिन के होते हैं ये एलिजिबल होते हैं, आपके पास जितनी भी रिजर्वेशन आपको केरला में मिलेगी, कैटेगरीज का बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये सिर्फ केरलाइट वाले। अब जो नॉन केरलाइट 1 होता है, NK1 जो होता है, ये वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं ये केरला ओरिजिन के नहीं होते, बट कुछ कंडीशंस में ये फुलफिल अगर कर रहे हैं तो नॉन केरलाइट 1 में आ सकते हैं। इनमें स्टेट मेरिट की सीट्स के लिए वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन रिजर्वेशन या फी कंसेशन नहीं ले सकते, फी में कहीं उनको माफी नहीं मिलती है, फी में छूट नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे इस वाली कैटेगरी को मिलती है, इनको नहीं मिलती है। हाँ, ये स्टेट मेरिट की सीट्स जरूर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से कैंडिडेट होते हैं, तो ये वो वाले हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है या स्टडी किया होता है केरला में, ठीक है, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या डिफेंस में पोस्टेड होते हैं केरला में, वो NK1 में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया होता है केरला में पेरेंट्स के साथ रह के, और वहां पर मतलब उनके पेरेंट्स जो है वो 2 साल किसी भी गवर्नमेंट ऑफ केरला में कहीं भी वो सर्व कर चुके हों 2 साल के लिए, ठीक है, तो वो भी NK1 में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेजिडेंट हो केरला का 5 साल के लिए, पिछले 12 साल की विद इन मतलब लास्ट 12 ईयर्स ऑफ स्टडी में 5 साल जो है उन्होंने रेजिडेंट ऑफ केरला अगर उनके पास है, ठीक है, रेजिडेंसी है केरला की 5 साल की, तो वो भी NK1 में आ जाता है, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है आपके पास 8 से 12 तक केरला में, वो भी यहाँ पर NK1 में आते हैं। ये वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं स्टेट मेरिट्स के लिए, लेकिन इनके लिए जो रिजर्वेशन होती है उसका बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद NK2 जो आता है प्योर वही है जो केरला के बिल्कुल ओरिजिन के नहीं है, किसी भी दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ये वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं मैनेजमेंट सीट्स यानी जो ओपन सीट्स होती हैं केरला में प्राइवेट कॉलेजेस में, उनमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें भी कोई इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं उनमें 85% सीट्स के लिए तो एलिजिबल नहीं है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है उसमें ये एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना तो ऑल इंडिया कोटा MCC की काउंसलिंग करनी पड़ती है इनको, ठीक है। स्टेट कोटा की 85% सीट कैटेगरीज का बेनिफिट नहीं मिलता इनको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऑल इंडिया कोटा का सीट मैट्रिक्स रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, वो ये इस तरह से रहता है, ठीक है। सभी कॉलेजेस हैं, इनमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मेंशन है कि कितनी कितनी सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब केरला में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है। मैं आगे कट ऑफ अब डिस्कस करने वाला हूं सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का, पहले प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कस करूंगा, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं केरला में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन जो कोची में है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास 150 सीट्स का इंटेक होता है, ये 2000 में स्टैब्लिश्ड हुई है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 लाख के आसपास आपको पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। NRI के लिए देख सकते हो कि $50,000, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जो फीस देखने को मिलती है जनरल और NRI की, वो आप देख सकते हो कि कितनी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब अदर फीस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी में अगर देखेंगे कि हॉस्टल फी और मैस फी कितनी है वो भी आपके सामने मेंशन है, NRI के लिए भी मेंशन है, ठीक है। बाकी इसकी कैंपस की डिटेल ये है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि 25 लाख पर ईयर का देखने को मिलता है 5 साल के लिए। 5 साल की फीस स्ट्रक्चर आपको देनी पड़ती है, पर ईयर में 25 लाख देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं इसकी कट ऑफ क्या रहती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी आप ये इसका ओवरव्यू देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो केरला की कैटेगरीज होती हैं, जो केरला के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, NK1 जो होते हैं उनके लिए, सॉरी जो केरलाइट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका केरला का ओरिजिन है, जो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं, रिजर्वेशंस का बेनिफिट ले सकते हैं, वो वाली कौन कौन सी कैटेगरीज आपके पास होती हैं। देखो, स्टेट मेरिट के लिए 60% सीट्स रिजर्व होती हैं, जो इसमें इजावा आता है इजेड, इसमें 9% सीट्स जाती हैं, मुस्लिम में 8% सीट्स जाती हैं। पूरा आपका रिजर्वेशन की परसेंटेज जो है वो आपके सामने मेंशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन में ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं और परसेंटेज कितनी है हर एक कैटेगरी की आपके सामने मेंशन है, ओके। उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरीज आती हैं केरला में, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा होता है, 6 सीट्स उनमें होती हैं, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे जो
स्पेशल कैटेगरीज हैं उनकी भी यहाँ पर सीट्स मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर या पेरेंट्स वो आए हुए हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस का केरला का देखना चाहते हैं, उनका मैं आगे बस डिस्कस कर रहा हूँ। आप ठीक है, ये वाली स्लाइड से जो प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं केरला में, ठीक है, वो सारी चीजें जो जानना चाहते हैं दूसरी स्टेट से आए हैं, वो वाले पेरेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम वही वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए अब मैं यहाँ पर चीजें बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है केरला में तो कितना बजट होगा, कितना कट ऑफ होगा, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो केरला में अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है, देखो एक तो पहली चीज यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, कोई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, केरला में आपको बॉन्ड पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, 15% सीट्स ओपन होती हैं दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, NK2 वाली कैटेगरी में आते हो आप। ठीक है, केएम की काउंसलिंग करनी पड़ती है आपको। इसकी रजिस्ट्रेशन एक बार हो रखी है पहले, फिर से इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जब जैसी ओपन होगी आपने अगर पेड काउंसलिंग ज्वाइन की होगी तो आपको अपडेट जरूर मिल जाएगी हमारी पेड काउंसलिंग में। ठीक है, और इस चैनल पर हम वीडियो भी ले आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, टोटल कॉलेजेस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस में तो 21 होंगे। ठीक है, ओपन सीट्स 15%, मैनेजमेंट कोटा NK2 में आओगे या फिर AM ऑल इंडिया मेरिट में आओगे आप। ठीक है, अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूं, रफली बता देता हूं ओवरऑल, फिर अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग से भी आगे बता दूंगा। ट्यूशन फी जो होगी पर ईयर की 8 लाख से 9 लाख 9.5 लाख के आसपास आपको ट्यूशन फी पर ईयर की देखने को मिलती है। ठीक है, एक साल की आपको ट्यूशन फी इतनी देखने को मिलती है। टोटल बजट अगर मैं पूरा देखूं 5 साल की एमबीबीएस का तो 50 से 55 लाख के आसपास आपको फुल कोर्स का बजट यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगर आपके पास बजट 50 लाख के आसपास है और आप इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हैं तो केरला सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सबसे कम फीस स्ट्रक्चर इसी स्टेट में देखने को मिलता है, बाकी स्टेट्स में इससे ऊपर चला जाता है। तो सबसे कम पैसों में अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस करनी है तो वो यही स्टेट है, और वो कितने पैसे 50 से 55 लाख है। ठीक है, बाकी स्टेट इससे ऊपर चली जाती है, 60 लाख 70 लाख 80 लाख ऐसे चला जाता है। ठीक है, उनकी वीडियो भी हम अलग से ले आएंगे। ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे आगे, 2024 में क्या रहा था, 2025 में क्या रहा था, किस रैंक पे मिला था और किस मार्क्स पे मिल सकता है इस बार, वो आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, एडमिशन के लिए ये वाली आपकी जो वेबसाइट रहेगी इंपॉर्टेंट है, केरला की इस वेबसाइट पर सारा ही प्रोसेस चलेगा। रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन जब होगी या कहीं स्टूडेंट ने कर रखी होगी, ठीक है, तो इस वाली वेबसाइट पर करनी है, आगे जब ओपन होगी आपको बता दिया जाएगा अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर देते हो। इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे आगे हम कट ऑफ और जो अलग अलग कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले बता दूं पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए 2999 रुपीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए 1999 रुपीज। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलता है, आपके लिए सारी लिस्ट तैयार कर दी जाती है आपके रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको जो भी कॉलेजेस चाहिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड की जाती है, कट ऑफ के पूरे बताए जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, बॉन्ड डिटेल बताई जाती है, हिडन फीस बताई जाती है। किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करो आप, ठीक है, सब स्टेट की काउंसलिंग आपको यहाँ पर फुल आपको पूरी गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, ये वाला जो प्लान है इसमें आपको सभी स्टेट की काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेजेस की पूरी मिल जाती है और साथ में गवर्नमेंट की भी यहाँ पर मिल जाती है अगर आप ये ज्वाइन कर देते हो। ये वाला प्लान ज्वाइन करते हो तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ये वाला प्लान ज्वाइन करेंगे प्राइवेट कॉलेज प्लस गवर्नमेंट दोनों मिल जाएगा। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होगी, सारा कुछ। ठीक है, सो जो पर्सनल कांटेक्ट होगा फोन कॉल के लिए वो आपको ये कोई भी एक प्लान ज्वाइन किया होगा तो उसके बाद आपको पर्सनल कांटेक्ट भी मिल जाएगा जहां पर फोन कॉल करके भी आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। लेकिन फोन कॉल वाला ऑप्शन लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पेमेंट कर रखी होगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए यही वाला व्हाट्सएप कांटेक्ट है, इस पर मैसेज करो 9186246960। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग से फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ट्यूशन फी कितनी रहती है। जैसे जुबली मिशन इंस्टीट्यूट है हमारे पास, ठीक है, इसकी बात करें तो 8 लाख के आसपास, ठीक है, पर ईयर का ट्यूशन फी। हमारा इंस्टीट्यूट में भी 8 लाख के आसपास। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी का कितना कितना फीस स्ट्रक्चर, कितनी कितनी ट्यूशन फी आपको पर ईयर देखने को मिलती है। ठीक है, आगे मैं एक कॉलेज को उठा देता हूँ, जैसे पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसका पूरा ब्रेकडाउन करके बता देता हूँ कि कितनी ट्यूशन फी है, कितना हॉस्टल फी है, ये सारा आपको आगे बता देता हूँ। एनआरआई के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो आपके सामने मेंशन है पर ईयर का। अल अजहर में यहाँ पर 21 लाख के आसपास देखने को मिलता है, अजीजिया में जो है 21 लाख के आसपास पर ईयर का देखने को मिलता है। इसी तरह से ये जो अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन कोची जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें एनआरआई के लिए जो है 41 लाख के 41.5 लाख के आसपास का पर ईयर का खर्चा आता है। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन की कि क्या क्या अलग अलग से फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ केरला में। सो पीके दास इंस्टीट्यूट जो होता है हमारे पास, इसमें ओपन मेरिट के लिए जो ट्यूशन फी पर ईयर की रहेगी वो 8,97,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ये अपडेटेड फी है। ठीक है, एनआरआई के लिए इस कॉलेज में 21,65,000 के आसपास पर ईयर का ट्यूशन फी आपको देखने को मिलता है। अब बाकी अलग स्पेशल फीस जो होती है, स्पेशल फी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको कितनी देनी पड़ती है, 1,10,000 के आसपास। हॉस्टल के चार्जेस 2 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेकंड ईयर के बाद ये फी थोड़ी कम होकर 40,000 के आसपास स्पेशल फी चली जाती है। हॉस्टल फी यहाँ पर 1,86,000 के आसपास चली जाती है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको स्पेशल फी और हॉस्टल फी अलग से देनी पड़ेगी वो 3 लाख के आसपास देनी पड़ेगी। एक तो आगे यहाँ पर ये ट्यूशन फी प्लस ये वाली फी, ये दोनों मिलानी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ईयर के बाद होती है वो 2 लाख के आसपास होती है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल बजट जो इस कॉलेज में पीके दास इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा वो 50 से 55 लाख के अराउंड आपको पूरी 5.5 साल की एमबीबीएस में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि कौन कौन सी फी होती है यहाँ पर हमारे पास केरला में। ठीक है, आपको फी का आइडिया हो गया है। बाकी अगर आपको डिटेल में हर एक चीज जाननी है तो आप पेड काउंसलिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। प्राइवेट एमबीबीएस वाला जो प्लान है वो ज्वाइन करें 2999 रुपीज का, तो उसमें आपको सारे कॉलेजेस की डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे और काउंसलिंग जर्नी में आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। ठीक है, जहां भी आपको कहीं दिक्कत आएगी, नहीं समझ आएगा तो आप हमसे पूछते रहेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, वीडियोस में हम पूरी डिटेल में सारी चीजें ला रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ कटअप बता के निकल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीजें आपको बेसिक से बता रहे हैं। आपको सबसे पहले तो हर एक कॉलेज की सीट्स बताते हैं। ठीक है,
उसका स्टैब्लिश्ड ईयर बता रहे हैं, उसका ट्यूशन फी बता रहे हैं, हॉस्टल फी बता रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं। लोग क्या करते हैं कि कट ऑफ बता के निकल लेते हैं, ठीक है, छोटी सी एक वीडियो होती है और उसमें अपनी पेड काउंसलिंग की प्रमोशन करके निकल लेते हैं। लेकिन हमारे पास ये है कि आप देख सकते हैं पेड काउंसलिंग तो है, ये बहुत ही कम प्राइस में आपको पेड काउंसलिंग मिलती है। लोगों को यहाँ पर 20-20 हजार के प्लान होते हैं, लेकिन हमने बहुत ही कम प्राइस में रखा और वीडियोज में भी हम 80 to 90% कंटेंट तो हम सारा वीडियोज में ही प्रोवाइड कर देते हैं। फी स्ट्रक्चर हो गया, सारी चीजें ब्रेक डाउन करके बताते हैं और कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज और यहाँ पर स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई एक कोटा का कट ऑफ आपको बता के निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ऐसी ही वीडियोज आपको आगे रेगुलरली काउंसलिंग में मिलती रहेंगी। जब तक आपकी काउंसलिंग पूरी चलती है, एडमिशन नहीं हो जाती कॉलेजेस में, तो ये चैनल आपके साथ खड़ा है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो अब बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। कट ऑफ अब आ गया है, सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर ली हैं, फी स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स, जो भी चीजें थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, वो सारा बता दिया। अब बात करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि यार कट ऑफ बता दो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 2024 का कट ऑफ, 2025 का कट ऑफ और 2026 का क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, वो आपको सारा बताएंगे। पहले मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेता हूं, फिर आपके साथ लास्ट पे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो केरला के यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं देखने के लिए वीडियो, उनको भी हम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ भी बता देंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। और उनका जो कैटेगरी वाइज प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपके स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटेगरीज का बेनिफिट ले सकते हैं, उनका क्या कट ऑफ रहता है प्राइवेट कॉलेज में, वो भी बताएंगे। पहले मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट जो ऑल इंडिया मेरिट के हैं, ऑल इंडिया कोटा के, उनका कट ऑफ बता देता हूं, ठीक है, जो दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है जुबली मिशन जो कॉलेज है, इसमें हमारे पास 2024 में रैंक रही है 21,000 के आसपास, ठीक है, रैंक पे क्लोजिंग हुई है, 657 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। देखो उस टाइम पे एग्जाम बहुत ईजी आया था, तो इसलिए ये देख सकते हो कि मार्क्स कितने ज्यादा मार्क्स पे ये कॉलेज मिला है, ठीक है, 21,000 रैंक पे। अब 2025 में ये रैंक 4,000 रैंक ऊपर बढ़ जाती है, 25,000 रैंक पे मिलती है सीट इस कॉलेज में, ठीक है। जो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कौन से कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, जो ऑल इंडिया मेरिट है, ठीक है, जो हमारे पास मैनेजमेंट सीट है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2025 में 25,000 रैंक के आसपास ये कॉलेज मिलता है और 528 मार्क्स पे ये कॉलेज मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि जब एग्जाम टफ आता है तो कितने कम मार्क्स पे ये सीट्स मिलती हैं और जब एग्जाम इजी आता है तो ये मार्क्स कितने बढ़ जाते हैं। हाँ, रैंक का लगभग सेम ही रहता है, 3-4 हजार रैंक का आपको फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2026 का भी आगे बता रहे हैं, पहले आप 2024 और 25 का कटा देख लो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें 25,000 के आसपास मिला 2024 में और 27,000 रैंक पे आपको मिला, 27,500 और 94 के आसपास आपको 2025 में मिला। अब मार्क्स देख सकते हैं 651 मार्क्स पे 2024 में मिला जब एग्जाम बहुत ईजी आया था और एग्जाम टफ जब आया हमारे पास तो 525 मार्क्स पे ये कॉलेज मिला है, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट कॉलेज देख सकते हैं मलंकरा जो ऑर्थोडॉक्स कॉलेज है, इसमें हमारे पास 2024 में 28,000 के आसपास रैंक पे मिला, 28,000 और 623 ऑल इंडिया रैंक पे मिला और 647 मार्क्स के साथ। और जो 2025 है इसमें ये कॉलेज आपको 31,644 मार्क्स पे मिला, सॉरी ऑल इंडिया रैंक पे मिला और मार्क्स यहाँ पर 520 मार्क्स के साथ मिला है। आप नेक्स्ट कॉलेजेस को देख सकते हैं, जैसे पुष्पागिरी है, ये हमारे पास 2025 में 521 मार्क्स पे मिला है, 24 में ये 647 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। उसके बाद जो MES मेडिकल कॉलेज है इसकी बात करें तो 646 मार्क्स पे मिला और जो 2024 में और 517 मार्क्स पे 2025 में मिला है। बिलीवर्स चर्च जो कॉलेज है इसमें आप देख सकते हो कि 643 मार्क्स पे 2024 में मिला, 518 मार्क्स पे 2025 में मिला, ठीक है। इस तरह से बाकी कॉलेजेस देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस हैं, आप 2024 का सॉरी 2025 का और 2024 का पूरा कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या क्या रहा है सभी कॉलेजेस में। अभी मैं आगे 2026 का कट ऑफ बताने वाला हूं कि क्या रह सकता है, ठीक है। आप पहले 2024 और 2025 का कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। ओके, इसी तरह से ये बाकी कॉलेजेस भी हैं, आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि 2024 में क्या कट ऑफ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि अल अजहर कॉलेज जो है ये हमें 604 मार्क्स पे 2024 में मिला है और यही कॉलेज आपको 2025 में 481 मार्क्स पे मिलता है, ठीक है। देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस, 200 मार्क्स का लगभग डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, 150-200 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, ठीक है, लास्ट ईयर और 2024 में, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं कि क्या रहा है 2024 में, 2025 में। अब बात करेंगे कि यार 2026 में क्या यहां पर सेफ स्कोर रहेगा इन सभी कॉलेजेस के लिए, कितने मार्क्स हमें टारगेट करने चाहिए, नीट के एग्जाम में कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि इनमें से कोई कॉलेज हमें मिल जाए, ठीक है, वो बात करते हैं अब हम। और फिर यहां पर जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के हैं उनके लिए क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा और जो आपके ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं 2026 का कट ऑफ और 2024 और 25 का बाकी जो हमारी स्टेट कोटा की कैटेगरीज है उनका, और उनका फिर 2026 में क्या कट ऑफ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले बता दूं पेड काउंसलिंग अगेन इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करनी है तो 2,999 रुपीज, बाद में ये प्राइसेस बढ़ के 10,000 के आसपास हो जाती हैं, तो आप अभी से ये प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्राइस है वो 1,999 रुपीज है, बाद में इसकी प्राइस 5,000 के आसपास चली जाती है, तो आप अभी से ये प्लान ज्वाइन कर लें, लिमिटेड ऑफर है। ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स अभी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और हर एक कॉलेज की डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सारी चीजें जो भी इकट्ठी कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, सारा डेटा अभी से कलेक्ट कर रहे हैं, कट ऑफ हो गए, उनका फीस स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि बाद में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, हमें बहुत सारी स्टेट्स की अलग अलग काउंसलिंग आपको करनी होती है, कोई यूपी की काउंसलिंग कर लेगा, कोई राजस्थान की, कोई कर्नाटका में काउंसलिंग करेगा, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग करेगा, तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता हर एक स्टेट के बारे में जानने का। तो अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक स्टेट के बारे में अभी से डेटा कलेक्ट करो और सभी चीजों की गाइडेंस अभी से आप ले लो, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इन सभी कॉलेजेस का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी ऑल इंडिया मेरिट जो है उस सीट के लिए यहां पर क्या कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है 2026 में, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो यार
आपको जैसे पता है कि यहाँ पे लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर जो है कितने पे यहाँ पे कट ऑफ रहा है, ठीक है, लास्ट 2 साल में फाइनल ओवरऑल क्लोजिंग जो है कितनी रैंक पे हमें देखने को मिली है। देखो 2024 में हमारे पास ऑल इंडिया मेरिट जो है, जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 73,000 के आसपास रैंक पे मिला है हमें, ठीक है, 73,056 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली है। मार्क्स की बात करें तो 2024 में ये 604 मार्क्स पे फाइनल क्लोजिंग हुई है किसी भी कॉलेज की, कोई भी एक प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया मेरिट के लिए या मैनेजमेंट सीट के लिए 604 मार्क्स पे। और 2025 में 78,000 रैंक 905 ऑल इंडिया रैंक पे मिला है, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो 479 मार्क्स पे 2025 में क्लोजिंग हुई है। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको 2026 में सीट्स मिलेगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं 2026 की, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। देखो रैंक तो लगभग उतनी रहेगी, 80 से 85,000 के आसपास रैंक अगर आती है तो सेफ है आपका, ठीक है। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आपके मार्क्स इस बार 490 प्लस आ जाते हैं तो आपको केरला में आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल पे आता है, टफ से मॉडरेट लेवल पे। बट अगर आपका एग्जाम इजी आ जाता है तो आपको मार्क्स थोड़े ज्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब 600 के आसपास भी मार्क्स जा सकता है, बट जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि एग्जाम आपका मॉडरेट टू टफ ही आने वाला है। तो आपके अगर मार्क्स 490 प्लस आ जाते हैं, आप अभी से टारगेट करेंगे 490 प्लस मार्क्स लाएंगे अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है केरला में। 490 प्लस, किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, केरला में जाना है प्राइवेट एमबीबीएस करने में लो बजट में, तो 490 प्लस आपको चाहिए होंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, 490 के आसपास आपको सेफ है, कोई भी एक कॉलेज जो है केरला में मिल जाएगा। तो ये हो गया ऑल इंडिया मेरिट के लिए। अब बात करते हैं जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। स्टेट के स्टूडेंट्स की मैं अगर बात करूं, ठीक है, उनकी कैटेगरीज की बात करूं कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, इनका मैं बता देता हूँ आपको कि कितनी कितनी रैंक आपको या कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास जो हमारे पास ऑल क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है, इसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो 420 के आसपास आपको, या 400 टू 420 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। जो ऑल इंडिया मेरिट है मैंने आपको बताया इसका कि 490 प्लस चाहिए होगा, ठीक है, 490 प्लस। ये प्राइवेट कॉलेज की पहले मैं बात कर रहा हूँ, फिर गवर्नमेंट की बात करूंगा आगे। जो बैकवर्ड हिंदू है इसके लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे, तो इसके लिए आपको अगेन यहाँ पे 450 तक आपको मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्रिश्चियन जो है इसके लिए प्राइवेट कॉलेज में कितने चाहिए होंगे, तो 390 प्लस आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद डीवी कैटेगरी जो होगी इसके लिए आपको यहाँ पे 400 से 420 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसके लिए आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में। ईजेड जो हो गया इसके लिए आपको 410 से 430 के आसपास चाहिए होंगे, ठीक है। और जो केएन, ये मतलब इतने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं अगर आपकी ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। केएन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 330 से 370 के आसपास चाहिए होंगे। केयू जो हो गया, ठीक है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 200 से 250 के आसपास मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलए, इसके लिए जो आपको मार्क्स चाहिए होंगे वो 360 प्लस आपको चाहिए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करें जो मुस्लिम कैटेगरी है इसके लिए 400 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। और एनसी कैटेगरी जो है इसके लिए जो मतलब एनआरआई क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, एनआरआई क्रिश्चियन माइनॉरिटी 220 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। एनआरआई मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करें तो इसमें आपको 120 से 170 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एनआरआई जनरल की तो इसमें आपको 110 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सीट मिलती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 300 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे आपको। उसके बाद स्टेट मेरिट जो रहता है उसके लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए होगा, स्टेट मेरिट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको 450 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे इसके लिए, ठीक है, 440 से 460 की रेंज लेके चल सकते हो। एसटी के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 200 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। और वीके कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 380 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरीज में बताया कि कितने कितने मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आपका एग्जाम टफ आता है इस बार भी, मॉडरेट लेवल, टफ टू मॉडरेट लेवल, तो इतने मार्क्स एटलीस्ट आपको टारगेट करने हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। एग्जाम टफ ही आने वाला है, अब एग्जाम इजी आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे यार, ठीक है। नीट 2026 में कितने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं ये आपको बता देते हैं हम, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के देखो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2025 में, ठीक है, 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कट ऑफ जो रहा था आपका ये रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो एसएम कैटेगरी है ना उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज वाइज यहाँ पर मैं सारे कॉलेजेस का दिखा रहा हूँ कि राउंड 1 में कितना रहा था 2025 में, ठीक है, ये 2025 का कट ऑफ है, ठीक है। राउंड 2 में क्या रहा था, राउंड 3 में और राउंड 4 में क्या कट ऑफ रहा था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये तो आपका 2025 में, बट क्या यहाँ पर 2026 में सभी कैटेगरीज का क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसएम कैटेगरी, ठीक है। इसमें ना आपको कहीं ना कहीं 25 से 26,000 रैंक चाहिए होती है इस कैटेगरी के लिए स्टेट मेरिट में, ठीक है। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए केरला में आपकी स्टेट कोटा के लिए, ठीक है। मार्क्स की बात करूँ कितने मार्क्स चाहिए होंगे तो 530 प्लस मार्क्स आप ले आएंगे तो आपको एसएम कैटेगरी में मिल जाएंगी सी, ठीक है। बैकवर्ड हिंदू में कितने चाहिए होंगे तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बैकवर्ड हिंदू जो है इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो बैकवर्ड हिंदू में यहाँ पर 535 से 545 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे, मतलब ये वाली रेंज होनी चाहिए। मुस्लिम जो कैटेगरी है इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 520 से 528 के आसपास देखने को मिल सकता है। एसटी जो सन और डॉटर सर्विंग डिफेंस पे जो है उनकी बात करूं तो 600 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो एस है, ठीक है, इसके लिए कितने चाहिए होंगे तो यहाँ पर 545 प्लस मार्क्स आपको चाहिए होंगे इसके लिए। उसके बाद जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो पीआई कैटेगरी है इसके लिए आपको 470 प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईजेड कैटेगरी की, ठीक है, ईजेड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे तो इसमें आपको 525 से 530 के आसपास मार्क्स देखने को मिल सकते हैं।
सकते हैं। बैकवर्ड क्रिश्चियन जो है इसके लिए अगर मैं बात करूं तो 520 प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बता दें यहाँ पर 520 प्लस चाहिए होंगे। केएन कैटेगरी जो है अगर मैं बात करूं एलए की बात करें तो 520 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का मैंने बता दिया। केएन कैटेगरी जो है इसके लिए 440 प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। डीएच कैटेगरी जो है इसके लिए आपको यहाँ पे 440 प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। और डीए कैटेगरी जो है जो आयुर्वेदा डिप्लोमा आयुर्वेदा है इसमें आपको 435 प्लस चाहिए होंगे। डीके कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 प्लस पे सेव रहेगा और जो हमारे पास सीसी रहेगा उसके लिए आपके पास 130 से 180 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको केरला के गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया सभी कैटेगरीज का। तो ओवरऑल पूरी ये कंप्लीट वीडियो हो गई आपकी केरला के ऊपर, ठीक है। अगर आपको केरला में एमबीबीएस करनी है, चाहे प्राइवेट एमबीबीएस का सोच रहे हो या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस करनी है, दोनों के लिए मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। उसका फीस स्ट्रक्चर बताया, उसका सीट मैट्रिक्स बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, ठीक है। पूरा फी को ब्रेक डाउन करके बताया, पूरा बजट को, ठीक है। ट्यूशन फी कितनी है, हॉस्टल फी कितनी है, वो सारी स्पेशल फीस सब बताया। और सेफ स्कोर 2026 के लिए क्या है वो भी बताया, ठीक है। और यहाँ पे अगर एग्जाम टफ आता है, इजी आता है, वो भी सिनेरियोस बताए। इन सभी कैटेगरीज का प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सारा कट ऑफ बताया। इसके बाद कुछ भी नहीं है काउंसलिंग के रिलेटेड, सारी चीजें डिटेल में इसी वीडियो में डाल दी है मैंने, ठीक है। कोई भी चीज मिस नहीं की है। बाकी अगर आपको और भी स्टेट्स की काउंसलिंग करनी है, ठीक है, किसी दूसरी स्टेट में इंटरेस्टेड हुआ, ओपन स्टेट्स में किसी में भी आपको एमबीबीएस करनी है, प्राइवेट एमबीबीएस का सोच रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में करनी है, एनआरआई कोटा में करनी है, कहीं भी आपको एमबीबीएस करनी है, तो 2999 रुपीज का अभी जो प्लान चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको पेड काउंसलिंग पूरी कराई जाती है, पूरी गाइडेंस मिलती है आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज गाइड की जाती है। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी डाउट्स आते हैं तो आप हमसे टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं। आपको पर्सनल कांटेक्ट फोन कॉल वाला भी मिल जाता है। इस पर तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, पेमेंट कर लिया, तो उसको पर्सनल कांटेक्ट भी देंगे जो आप फोन कॉल करके भी सारी चीजें पूरी काउंसलिंग जर्नी में पूछता रहेगा, ठीक है। अभी से ज्वाइन कर लो। सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अभी से, क्योंकि अभी से वो इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि स्टेट्स बहुत सारी हैं। आपको एक स्टेट की काउंसलिंग नहीं करनी होती। जब आप प्राइवेट एमबीबीएस का सोचते हो तो मल्टीपल स्टेट्स में आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स में काउंसलिंग करते हो, यूपी में ट्राई करते हो, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड हरियाणा में ट्राई करते हो, कर्नाटक में ट्राई करते हो, ठीक है, तमिलनाडु में करते हो, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, तो इन सारी स्टेट्स में आप इंटरेस्टेड होते हो। तो यार इतनी सारी स्टेट्स का डेटा कलेक्ट करना आसान काम नहीं है। तो आप अगर अभी से ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या है कि आप अभी से कुछ स्टेट्स की रिसर्च कर लोगे, चीजें कलेक्ट कर लोगे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, उसका कॉन्टैक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको ये वाला कॉन्टैक्ट पे मैसेज करना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये वाला प्लान है और प्राइवेट कॉलेजेस का ये वाला, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी अपडेट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर किसी स्टेट की वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।